वाइट का काम सबसे लास्ट में करेंगे। वाइट का काम सबसे लास्ट में। वाइट का करना ही नहीं, छोड़ दीजिए। खाली छोड़ देना है। आपको ड्रॉ करते क्या? आपको ड्रॉ कर देते आपके लिए आसान हो जाता। भेजने के बाद उसको दे चुके थे हम ऐसा करना मॉडल्स को दे दिए आपको ऐसा करना है कि इजी अच्छा ठीक है, ये आप चाहते हैं। नहीं नहीं अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट है इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे देखिए क्या कीजिएगा, ये जो है यहाँ पर जैसे एक लेडी बनाना है आपको, ये एक अंडा बनाए, अंडा बनाने के बाद में एक पपाया बनाए, ये पपाया बनाए, अब उसके बाद जाकर के सीधे एक बेल बना दिए, बस आपका ये कंप्लीट हो गया। इधर से घूंघट हुआ, ये हुआ, एक हाथ इधर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ, ये गया, ये गया। इतने सालों का दिमाग में आपका फिक्स हो रखा है, जैसे हमें कोई कहे स्वेटर बना दो तो नहीं मुझे बना देगा, बिल्कुल वैसे ही है। ये बन गया बस कंप्लीट। अब ये और एक औरत बनाई, जैसे मान लीजिए कि एक औरत यहाँ पर खड़ी है, ये लेकर के ये बनाए, ये हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, जैसे एक हाथ में जैसे ये ली हुई है, एक हाथ मान ली नीचे रखते हैं, ऐसे कर दिए, ये हो गया, ये हो गया, बस ये हो गया। एक औरत यहाँ पर है, जैसे इसका मुँह इधर की तरफ है, यहाँ पर ये जिसका मुंह बदल है वो ऐसे टोकता करके बना देगा, लेना तो नहीं है ना उसमें। कब हम बना देंगे, ब्लैक लाइन करेंगे ना, तो ब्लैक लाइन में देखिएगा। उसमें क्या होता है, कोई चीज़ नहीं आती है ना, उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आपको लगता है ये चीज़ तो हमें हमसे होगा ही नहीं टाइप का, मतलब मैं नहीं, मेरे लिए नहीं है टाइप। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, दिमाग में ऐसा है लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप सबका मेरे पास ये बताया आपका पटना में कहाँ भी ऐसे कहाँ चुन्नी है। अच्छा नमस्कार। और आप इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे हैं। सो मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय। आप थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं क्या? खड़े हो जाएंगे। नहीं बैठ जाइए, आप बैठे ही नहीं हैं, ठीक है। आपके बच्चे आपके पीछे हैं, हाँ बस ठीक है। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास और टिकुली कला से मेरा संबंध करीब 50 साल से है और 1973 में उपेंद्र भारती शिल्प अनुसंधान संस्थान से इसका ट्रेनिंग लिए थे और लगातार इस काम को कर रहे हैं। और मेरा पहला जो इसमें बहुत बड़ा मौका मिला था उसमें था कि 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी एशियाड में गिफ्ट करने के लिए जितने भी एथलीट आए थे उनको गिफ्ट करने के लिए टिकुली कला का ही सिलेक्शन किए थे और करीब 20,000 पीस बनाने को दिया गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव का बात रहा है। और भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की तरफ से इस कला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें हम
करीब करीब 16 कंट्री जा चुके हैं। अब 5 बार इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं इस कला को लेकर के। और इस कला के लिए पटना में बहुत सारे सेंटर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और टिकुली कला का जो इतिहास है उसमें कहा जाता है कि पहले टिकुली बनाया जाता था, कांच पर गोल्ड फॉइल चढ़ा करके टिकुली बनाया जाता था, और जिसका इस्तेमाल टिकुली के रूप में ही होता था। लेकिन बाद में उसमें बदलाव आया और धीरे धीरे जो पटना सिटी के कारीगर थे वो लोग सो प्लीज़ डोंट टॉक प्लीज़। पटना सिटी के जो भी कारीगर थे वो लोग छोटा कांच के टुकड़े के ऊपर टिकुली कला नहीं बना करके बल्कि बड़ा कांच का टुकड़ा ले लिए, उस पर कलाकारी किए और उसका स्वरूप में बदलाव आ गया, पेंटिंग के रूप में उभर कर आ गया। और धीरे धीरे इसमें और बदलाव आया और ख़ास बदलाव श्री उपेंद्र महाती लाए, जिन्होंने जापान से लकड़ी पर किस ढंग से काम किया जाता है ये देख कर आए। उसके बाद टिकुली पेंटिंग में बदलाव लाए और कांच के बदले में लकड़ी ले आए और उस पर पेंटिंग चालू की। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया और वही काम अभी भी चल रहा है और देश विदेश में इसका बहुत अच्छा डिमांड है। और जिसकी वजह से करीब 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन इंडिया में कर चुके हैं और इंडिया से बाहर जाकर करीब 4 बार इसका एग्जीबिशन कर चुके हैं। और इसमें जिस हिसाब से बच्चे भाग ले रहे हैं और जिस हिसाब से लोगों का उत्साह देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा जब टिकुली कला को पूरा दुनिया पहचाने। बिहार की इस कला को आगे बढ़ाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए एक मेरे दिमाग में था कि इस कला को सिखाएं भी और साथ साथ इस कला के द्वारा रोजगार भी प्रदान करें। तो ऐसे बहुत सारे महिला मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग इस कला को कर रहे हैं, इस कला से जुड़े हुए हैं और इस कला से आमदनी भी कर रहे हैं, साथ साथ बिहार की इस खूबसूरत लोक कला को पूरे दुनिया भर में फैला भी रहे हैं। तो ये है टिकुली आर्ट। टिकुली आर्ट बेसिकली बिहार से किस एरिया से बिलोंग करता है? बिहार के पटना सिटी में ये कला होता था। पहले सैकड़ों साल पहले पटना सिटी में इस कला को किया जाता था। करीब 5000 परिवार इस कला से जुड़े हुए थे और ये लोग इस कला को करते थे। टिकुली के रूप में इसका उत्पादन होता था, कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में इसका उत्पादन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और पेंटिंग के रूप में उभर कर आया और धीरे धीरे ये इस पेंटिंग में खास मतलब एक पहचान अपना बना लिया, जिसमें पटना कलम का कुछ हिस्सा इस पेंटिंग में है। चूँकि पटना कलम से इंस्पायर्ड है ये पेंटिंग, साथ साथ मधुबनी पेंटिंग से भी इंस्पायर्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मधुबनी पेंटिंग का प्रभाव इस कला में है और जापानीज टेक्निक का भी इस कला में प्रभाव है। तो जिसकी वजह से 3 मुख्य भाग है इस कला के अंदर, जिसमें पहला जापानीज टेक्निक, दूसरा हो गया पटना कलम और तीसरा हो गया मधुबनी पेंटिंग। इन तीनों कला का समावेश है इस टिकुली पेंटिंग में। इन तीनों को मिला करके इस कला का निर्माण किया जाता है और ये अपना एक पहचान लेकर के आगे बढ़े। तो जो लोग सीखना चाहते हैं टिकुली कला को कहाँ आ सकते हैं? ये सीखने के लिए दीघा में सेंटर है, जहाँ पर मेरा अपना एक सेंटर है, जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। जो गरीब महिलाएं हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। और ऐसे बिहार सरकार का भी एक स्कीम है जिसमें उपेंद्र महाती शिल्प अनुसंधान संस्थान में टिकुली कला का ट्रेनिंग दिया जाता है। 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें सरकार की तरफ से हर तरह का सुविधा दिया जाता है और वहाँ पर टिकुली कला का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। साथ साथ पटना के बहुत सारा ऐसा सेंटर है जहाँ पर इस कला का ट्रेनिंग हम खुद देते हैं और मेरे साथ मेरा टीम है और टीम के मेंबर लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो लोग जाकर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर कोई सीखना चाहते हैं, अगर उनमें उत्साह है और लगन है, तो हम इस कला को सिखाएंगे। तो कैसा है ये आज का जो इंटेंसिव चल रहा है वर्कशॉप जो स्पीक मे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम शुरू में जब स्टार्ट किए तो जिस हिसाब से क्वेश्चन किया गया बच्चों की तरफ से और जिस ढंग से जिस लगन से लोग मेरे बात को सुन रहे थे, तो लग रहा था कि सचमुच में अंदर से इनमें है मतलब इंटरेस्ट है इस कला को सीखने का। और साथ साथ अभी जो हम डिज़ाइन बताएं और जो पेंटिंग करने के लिए दिए इन लोगों को, जितने लगन से कर रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं सामने में किस हिसाब से ये लोग मन लगाकर इस काम को कर रहे हैं, कितना खूबसूरती से इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए हम स्पीक मैक के साथ साथ DPS का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया इस कला को आगे बढ़ाने के लिए और इस कला को लोगों के बीच में फैलाने के लिए, यहाँ के स्टूडेंट को बताने के लिए। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह का मौका मुझे दिया जाएगा और मैं बहुत खुशी आकर के इस कला को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ आई एम विमल चुन्नी, यू आर राइट नाउ ऑन बिहार व्यू यूट्यूब चैनल। वंस अगेन एक बार फिर से आप अपना नाम दोहरा दें प्लीज़। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास,
और टिकुली कला से मेरा 50 साल से रिश्ता है। इस कला को 50 साल से हम किए जा रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इसका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सो कल मिलेंगे, जब ये तैयार हो जाएगी तो बच्चों से बात करेंगे कि उन्होंने कितना एंजॉय किया और कितना सीखा उन्होंने और कितना परिचित थे इस कला से। और विश्वास दा, इससे क्या, इस कला से भी घर चलाया जा सकता है क्या? कैसा डिमांड है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक इस कला का मैंने 20 लाख पीस हम पूरे वर्ल्ड में भेज चुके हैं। अच्छा। और मेरे साथ करीब 100 ऐसे कलाकार हैं जो इस काम को कर रहे हैं, दिन रात इस काम को कर रहे हैं। और मेरे साथ एक लेडी है जो 15 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरती देवी कहाँ गए? आरती हाथ उठाइए। आरती ये 15 साल से काम कर रही है। अच्छा। ये 10 साल से काम कर रही है मेरे साथ में। अच्छा। और ममता, हाथ उठाओ। ममता वहाँ पर 10 साल से काम कर रही है। अच्छा। और 15 साल में हम नहीं समझते हैं कि एक दिन के लिए बैठी है ये। अच्छा। आप बताइए, अपना परिवार भी चलता है कि 2 बच्चे हैं और ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई भी इससे जो आमदनी होता है करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब पूरा परिवार चल रहा है इस कला से। हाँ, आराम से हो सकता है। ये अपना पढ़ाई लिखाई भी कर रही है इसी पेंटिंग से। बहुत अच्छा पेंटिंग में मेरे सबसे सीनियर जो आर्टिस्ट है उसमें से ये तीनों हैं। अच्छा। तो कितने दिन में एक नए बंदे को आप अगर ट्रैक पे ला सकते हैं? अगर सही ढंग से सीखा जाए, अगर मान लीजिए कि मन लगाकर किया जाए तो 2 महीना में एक तैयार हो जाते हैं। अच्छा। और 2 महीना में तैयार होने के बाद में फिर प्रैक्टिस करते हैं तो और 3-4 महीना लगता है, तो 6 महीना में एक बन जाते हैं एक आर्टिस्ट। हमारे जैसा व्यक्ति जो ब्रश और पेंसिल के बारे में कुछ नहीं जानता है, 6 महीना अगर इंटरेस्ट है आपके अंदर तो 6 महीना में गारंटी है कि हम सिखा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे।